ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक पैराबोला के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे फर्स्ट लेक्चर में आपको पैराबोला के बारे में बताया, पैराबोला के बारे में बताया, फोकस के बारे में बताया, कोड के बारे में बताया। जब हम एक बेजवी शक्ल को थोड़ा सा तिरछा कट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमने एक पैराबोला जनरेट किया है, ठीक है। या एक सर्कल के अंदर सर्कल को थोड़ा सा तिरछा कट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसमें पैराबोला जनरेट किया है। अगर आप इसको डेली लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो एक अंडा बॉईल कीजिएगा। उस अंडे को बॉईल करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा तिरछा कट करना है। तिरछा कट करके आप देखेंगे कि आपको एलिप्स की शक्ल का जहाँ जो जर्दी वाला पोर्शन है उस जगह से आपको एलिप्स की शक्ल नज़र आएगी, पैराबोला की शक्ल नजर आएगी। जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक पैराबोला से रिलेटेड ही हमने जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़नी है। इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर वो आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी और यही पॉइंट के ज़रिए से आप एक्सरसाइज हल करेंगे। ज़्यादा एक्सरसाइजेज हमने 6 चैप्टर की नहीं करनी, हमने जस्ट पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में एक्सरसाइजेज करनी और उसके महदूद से क्वेश्चन करने हैं। लेकिन इसके लिए आपको फुल पैराबोला के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी ज़रूरी है कि फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती हैं, किसी भी पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एक्सिस क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर आप इक्वेशन देख ले, अगर इक्वेशन को देख के, पैराबोला की इक्वेशन को देख के आप फोकस बता सके, डायरेक्ट्रिक्स बता सके, उसका वर्टेक्स बता सके, एक्सिस बता सके, उसका लेटेस्ट रेक्टम बता सके और उसका ग्राफ बना सके, ये 7 चीज़ें अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगी तो इट्स मीन आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पैराबोला के वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में पढ़ा। अब बारी है, हमने बात करनी है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जनरल फॉर्म क्या होती है। हम सबसे पहले हमने जिस तरह सर्कल की बात की थी, इससे पहले की एक्सरसाइज में हम सर्कल को डिस्कस करके आए हैं। हमने सर्कल की बात की थी, एच और के उसके सेंटर थे। अब इसी तरह हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक फोकस है एच और के नाम से, बी दी फोकस एंड लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 बी दी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला। हम कहते हैं कि ये जो है ये हमारे पास फोकस है और ये हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन, एक लाइन है जो कि पैराबोला के ऊपर है। अब हम कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, पी एम फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई टू द डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन बाय पी एम फार्मूला एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन ओवर एल स्केयर प्लस एम स्केयर स्केयर रूट। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब जैसे हम कहते थे पी पॉइंट माइनस पी एम पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास पी एम पॉइंट है, तो पी एम यानी पॉइंट पी का मतलब है एक्स और वाई और एम पॉइंट का मतलब है हमारे पास यहाँ एच एन के, ठीक है। तो पी एम डिस्टेंस हम यहाँ मालूम करें, डेट इज कहते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर, और ये चीज़ एज इट इज़। यहाँ इस साइड पे स्केयर लेंगे, इस साइड पे स्केयर लेंगे, यहाँ स्केयर आ जाएगा, इसका स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, अकेला बच जाएगा और इस साइड पे दोनों के साथ स्केयर आ जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो अब सेकंड डिग्री अगर इक्वेशन पैराबोला की ले तो उसके अंदर ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 f y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो जो हमने सर्कल के बारे में डिस्कस किया था, सर्कल के बारे में जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये इक्वेशन बनाई हुई थी, उसमें ए और बी नहीं था, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2 g x प्लस 2 f y प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही इक्वेशन थी। तो आपने इसमें हमारे पास ए और बी का इजाफा है, वो कहते हैं ए 0, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, एक टाइम में एक ही 0 होगा, या एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 0 होगा या वाई एक्सिस का कंपोनेंट 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 0 है तो इट्स मीन पैराबोला ऑनवर्ड वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस का 0 है तो इट्स मीन एक्स एक्सिस पे पैराबोला जो है वो हमारा लाई कर रहा है। ए और बी एक वक्त में दोनों 0 नहीं होंगे, ए और बी दोनों एक वक्त में 0 नहीं होंगे, बट नॉट बोथ 0 रिप्रेजेंट अ पैराबोला। कहते हैं अगर दोनों ए और बी उस इक्वेशन के अंदर हमने दोनों 0 एक टाइम पे रख दिए तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है।
अब हम समरी पढ़ने लगे हैं, समरी करने लगे हैं कि पैराबोला की समरी क्या है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बारी बारी मुख्तलिफ चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा। आप जस्ट इक्वेशन को सर्च करें, इक्वेशन एक्स एक्सिस है, बिलोंग वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो उसके थ्रू आप उसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस और लेटेस्ट रेक्टम के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐसा पैराबोला जिसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देख लें कि आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मीन्स वाई के रिस्पेक्ट कोई पैराबोला है, वाई के रिस्पेक्ट कोई पैराबोला है, तो इट्स मीन कि आपका पैराबोला किसके रिस्पेक्ट आ रहा है, वाई के रिस्पेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, अब हमने इसका फोकस देखना है। इसका फोकस जो होगा वो क्या होगा, ए वा 0, कोई एक पॉइंट होगा और 0 पॉइंट होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए इनके क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। वर्टेक्स क्या होता है, 0 0। वर्टेक्स ये पॉइंट होता है जिस मर्जी एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो, नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो, वर्टेक्स इसका सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो वाई 0, ये एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है ना पैराबोला। अगर इस तरह होगा तो वाई 0 एक्स 0 पुट कर देंगे। अब इस तरह है, एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है तो इट्स मीन आपने वाई 0 इसका एक्सिस होगा। ओके, लेटेस्ट रेक्टम एक्स इज इक्वल टू ए, जो यहाँ होगा उसका उल्ट यहाँ होगा, डायरेक्ट इसका उल्ट लेटेस्ट रेक्टम। ओके, ये आपके पास हो गया एक पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब बात आती है हमारे पास ऐसे पैराबोला की जिसकी इक्वेशन बन रही हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ओके, सेकंड पैराबोला पे हम आ रहे थे और हमने कहा था कि इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। ये 0 पॉइंट पे फोकस इसका ये होगा, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे फोकस चेक कीजिएगा, -a/0। -a/0 मीन्स कोई पॉइंट हम उठा रहे हैं वो -a है यहाँ पे। ओके, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास होगी x इज इक्वल टू a, वर्टेक्स 0 0 ही रहेगा, y इज इक्वल टू 0 पे ही रहेगा, x इज इक्वल टू -a पे रहेगा। इन दोनों के डिफरेंस है। अब आपको पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट, नेगेटिव वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट समझ आ गई कि लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स, एक्सिस क्या होंगे। इसी तरह हम अब आगे चलते हैं। हमारे पास पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax दूसरा पैराबोला। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं जी। फोकस 0 0 पॉइंट 0 0 पॉइंट, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे हमने फोकस देखना है। इसका फोकस क्या होगा, फोकस इसका 0 व a पॉइंट होगा। अब फोकस 0 व a पॉइंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस 0 है, वाई कोई पॉइंट दे रहा है। यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस 0 था, एक्स कोई पॉइंट दे रहा था, इसलिए ऑर्डर पेयर में पहले वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू होती है वाई की। तो इसी तरह यहाँ पहली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू होती है वाई की। इसका भी फोकस साथ ही लिख लेते हैं। इसका फोकस होगा 0 व -a, क्योंकि नेगेटिव वाई की तरफ है। उसके बाद बात आ गई डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो वाई इज इक्वल टू -a, वाई इज इक्वल टू a। ठीक है, उसके बाद बारी आ गई वर्टेक्स की। वर्टेक्स यहाँ भी 0, वर्टेक्स यहाँ भी 0। वर्टेक्स चारों में कॉमन है। एक्सिस जो है यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू
माइनस है। तो ये 4 तरह का पैराबोला था। ये पैराबोला एक्स एक्सिस वाई के ऊपर लाई था, वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा था। ये पैराबोला नेगेटिव वाई एक्सिस के बन रहा था, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के। तो इन चारों की फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और एक्सिस और लेटस रेक्टम, ये अगर आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएंगी, ग्राफ ना भी अगर लिखें, ना भी ड्रा करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन सारी वैल्यूज़, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि लेटस रेक्टम इसका क्या है, वर्टेक्स क्या है, एक्सिस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। इसके ज़रिए से हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह वो हमें बहुत ही आसान होगी। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और इसका एक टॉपिक, ये हमारा एक टॉपिक पैराबोला के बारे में मुकम्मल हो गया। कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा।